हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रूफ C2 में। और आज हम फिजिक्स के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। तो यहाँ से हम आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। यह क्लास रोज़ आपको सुबह 6 बजे मिलेगी, तो रोज़ सुबह 6 बजे इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो यहाँ से हम फिजिक्स में आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में कल हमने बात किया था वैद्युत आवेश के बारे में, तो आज वैद्युत आवेश को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, कल तो हमने ओवरव्यू दिया था। आप देखेंगे हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, जब आएगा तो हम वैद्युत आवेश को क्या लिखेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे इंग्लिश में लिखेंगे। आप देखिए वैद्युत आवेश के बारे में जो संकल्पनाएं हैं पुरानी, वो क्या है। आज के लगभग 2500 ईयर्स पूर्व एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। कौन से वैज्ञानिक थे? थेल्स, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने एक संकल्पना बताई थी कि एम्बर एम्बर एक ऐसा पदार्थ है जिसको देखा गया कि वह कुछ छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आकर्षित करता है। पर उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया। 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके बारे में पुष्टि की और आगे बताया। उन्होंने बताया कि आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि एम्बर जो होता है, उसके अलावा जो डॉक्टर गिलबर्ट है, डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया जो एम्बर है, एम्बर एक पदार्थ है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आबनूस, कांच की आबनूस, बिल्ली की खाल, कुछ ऐसे सरकंडे की गोलियां, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे वातावरण में तो थी, पर इनके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने इसके बारे में बताया। तो आगे देखते हैं डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि अनेक पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी ऐसे पदार्थ हमारे वातावरण में मौजूद हैं जो अपनी ओर अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। तो क्या होता है, जब आवेश के बारे में देखा गया कि जब किसी पदार्थ को, जैसे ये क्या हो गया, हमने अपने सामाजिक जीवन में भी देखा होगा, जब किसी कंघी को हम अपने बालों में कंघी करते हैं तो अपने से हल्की वस्तु, जैसे क्या होता है कि कागज के छोटे टुकड़े या किसी अन्य चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उसके बाद एक आकर्षित करने लगता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, आपने देखा होगा। और उसके बाद एक एग्जाम्पल और है। आप एक गिलास, कांच की नली लीजिए या गिलास लीजिए, कांच की कोई छड़ वगैरह ही कुछ ले लीजिए। इसको देखा गया कि कांच की एक छड़ में जब ऊन क्या होता है, ऊन की गट्ठर होती है, ऊन मान लो, ऊन ऊन ही समझ लो, ऊन से जब इसे रगड़ा गया, अर्थात इसमें घर्षण कराया गया, तो यह इसे छोटे छोटे कणों के पास ले जाया गया। तो यह जो कांच की छड़ थी, वह इन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। जिसके बाद बताया गया, फिर इस आगे इसके बारे में बताया गया कि यह किसके कारण आकर्षित कर रही है। तो देखिए यहां से, जब ये कांच की छड़ जो है, ऊन के ऊन से इसे रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो ऊन में ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर
इस गिलास में चले जाते हैं और इस गिलास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के उनमें चले आते हैं, जिससे यह आवेशित हो जाती है। यह भी आवेशित हो जाती है। किस पे प्लस आवेश आया, किस पे माइनस आवेश आया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको सीधी सी बात यह समझनी है कि किसी भी कांच की नली को आज भी हम अपने समाज में देख सकते हैं। जब किसी भी कांच की नली को ऊन से रगड़ते हैं, ऊन से जब उसे रगड़ा जाता है तो कांच की जो छड़ है उसे छोटे छोटे हल्के पदार्थों, अपने से हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो यह जिस गुण के कारण उत्पन्न होता है, तो जो यह जिस गुण के कारण अर्थात घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ जो होता है वो वैद्युतमय कहलाने लगता है। वैद्युतमय मतलब इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युत फील्ड मतलब इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय कहलाने लगता है। इसके बाद यहां से हम आगे देखेंगे। अब जिसके कारण यह गुण उत्पन्न होता है, वैद्युतमय का जो गुण उत्पन्न होता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वैद्युत, जिसके कारण यह वैद्युतमय होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो आप आवेश के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि आवेश आता कैसे है। जब किसी भी छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो ये आकर्षण का गुण आ जाता है। यही आकर्षण का गुण जिसके कारण आता है, घर्षण के कारण आता है, और घर्षण का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यहाँ से आप इतना समझ गए होंगे। और इससे यह पता चलता है जब पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है अर्थात आवेशित हो जाता है तो इसे कहते हैं पदार्थ आवेश ग्रहण कर लिया। तो यही वैद्युत आवेश होता है। तो वैद्युत आवेश के बारे में हमने इतना समझा दिया। आप वैद्युत आवेश के बारे में अच्छे से इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे धन आवेश तथा ऋण आवेश, मतलब आवेश के प्रकार में हम बात करेंगे। आज धन आवेश तथा ऋण आवेश के बारे में हम बात करेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार में आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। अभी हम एग्जाम्पल से आपको पता कराएंगे, आप जान जाएंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक बार प्रयोग में पाया गया, दो कांच की नलियों को लिया गया। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और आप इसका कैसे जवाब देंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से यदि आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे लेंगे। तो देखिए क्या होता है आवेश के प्रकार में। तो दो कांच की नलियों को लिया गया और इन्हें इस भी नली को ऊन से रगड़ा गया और इसे भी ऊन से रगड़ा गया। दोनों को अलग अलग ऊन से रगड़ा गया और ये दोनों कांच के छड़ थे वो अलग अलग थे और इन्हें ऐसे एक रस्सी से बांध के लटका दिया गया। रगड़ने के बाद इन्हें जैसे ही लटकाया गया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे मतलब दूर भागने लगे। तो जिससे पता चला, मान लो एक बार ये दूर भागने लगे, फिर एक क्या हुआ, इसके ऊन को और इसके ऊन को पास पास लाया गया तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। अब क्या हुआ, तीसरी बार इस ऊन को इस ग्लास के साथ ले जाया गया तो ये एक दूसरे से पास पास आने लगे। फिर क्या हुआ, इस ऊन को इस गिलास के साथ ले आया गया तो ये भी पास पास आने लगे। जिससे क्या पता चला, जिससे आप भी अब समझ गए होंगे कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसके कारण एक दूसरे को और ये आकर्षित हो रहे हैं, हसून और ये। तो आपको पता चल गया आवेश एक ऐसा गुण था जिसके कारण एक दूसरे को कोई वस्तु एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही थी। अभी हमने बताया कि हल्के हल्के वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था, अब यहाँ प्रतिकर्षित भी कर रहा। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से दो प्रकार के आवेश का पता चला। आपको पता चल गया एक प्रतिकर्षण का आवेश होता है, एक आकर्षण का होता है।
तो यहाँ से आपको पता चल गया है आवेश दो प्रकार का होता है। अब धन आवेश कैसे होता है और ऋण आवेश कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। धन आवेश कैसे होता है और ऋण आवेश कैसे होता है। अब यहां से हम देखेंगे, इसमें जो कांच का छड़ था, कांच के छड़ को जो ऊन से रगड़ा गया था, जब उनमें प्रतिकर्षण हो रहा था, तो जो प्रतिकर्षण हो रहा था मतलब एक दूसरे के से दूर हट रहे थे, तो ये क्या हो गए, जब दूर दूर हटेंगे तो ये क्या थे, सजातीय आवेश थे, मतलब एक ही जात के। जब दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया एक ही हो तो वे सजातीय हो जाएंगे, जब एक दूसरे की ओर आकर्षण हो वो भी सजातीय हो जाएंगे। नहीं, देखिए, जब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ये भी दूर हो रहा है, ये भी दूर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सजातीय, मतलब प्लस आवेश प्लस आवेश, माइनस माइनस। जब प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पे, इसे प्लस माइनस मान दे दिया गया, धन आवेश और ऋण आवेश कह दिया गया। अब धन आवेश क्या होता है, जब दो किसी चीज पर प्लस प्लस आवेश होता है तो वे प्रतिकर्षण करने लगते हैं, या दो माइनस माइनस आवेश होता है तो वे प्रतिकर्षण करने लगते हैं, मतलब दूर दूर हटने लगते हैं। यदि प्लस और माइनस होता है तब वो एक दूसरे की ओर आकर्षण होने लगते हैं, और जब माइनस प्लस होता है तो एक दूसरे की तरफ आकर्षण होने लगता है। तो यहाँ से आप समझ गए आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश ऋण आवेश। किस प्रकार यह प्रतिकर्षण कर रहा है, किस प्रकार आकर्षण कर रहा है। सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस सजातीय आवेश होते हैं, प्लस माइनस विजातीय आवेश होता है, और माइनस प्लस विजातीय आवेश होता है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के भी बारे में समझ गए हैं। अब आगे हम कल अगले लेक्चर में बात करेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के वाहनों की परिकल्पना, कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कैसे आए हैं, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे, तो इससे पहले हम आपको बता दें आवेश के प्रकार की बात अभी क्लास को जारी रखते हैं। तो यहाँ से हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर धनात्मक तथा ऋणात्मकता का मतलब आवेश की परिकल्पना। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जिसे कहते हैं। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में, हमने कल बताया था जैसे कोई भी परमाणु होता है उसके नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनमें क्रिया में भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन इतना सरल होता है जो बंधा नहीं होता है, जिससे यह क्रिया करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं नाभिकीय बल के कारण, जो कि बहुत मजबूत बंध होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, प्रोटॉन का भार बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण यह क्रिया नहीं करता। तो इसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे, तो जब हम किसी पदार्थ में, हमने कल बताया था, जब हम किसी पदार्थ से, याद रखेंगे, जब किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जब किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, हमने कल बताया था जब हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है।
इसके बारे में हमने कल NaCl का एग्जाम्पल दिया था, किस प्रकार NaCl में Na पर प्लस चार्ज कैसे आ रहा था। आपको पता होगा, मैंने प्रोटॉन के बारे में बताया तो इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कितना होता है इसमें, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज भी दिखा देते हैं। तो देखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Na परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 8 1, और यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। तो आपको क्या पता चल रहा है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो Na पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस वजह से Na प्लस होता है। यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वही था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसके बारे में हम आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कल बात करेंगे वैद्युत आवेश के संरक्षण के बारे में। या तो हम देख लेते हैं अभी वैद्युत आवेश के संरक्षण के बारे में। जिस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण होता है उस प्रकार वैद्युत आवेश का भी संरक्षण होता है। यहाँ से हम वैद्युत आवेश का संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम यहाँ से आगे बात करेंगे। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आप जानते हैं कि वे एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों पर एक दूसरे पर विपरीत आवेश आ जाते हैं। मतलब जैसे हमने एक कांच की नली को आप ऊन से रगड़ा था तो इस पर प्लस चार्ज या इस पर माइनस चार्ज आ गया था, मतलब दोनों पर विपरीत चार्ज आ जाते हैं। उसके बाद क्या पता चला, इस प्रकार पता चला कि जैसे ही ये जो आवेश होते हैं जब हम इन्हें रगड़ते हैं तो जितना इसमें से, पहले मान लो ये पहले उदासीन है, मतलब न ये आवेशित है न यह आवेशित है, यह ऊन है और यह कांच की छड़ है, तो ये दोनों अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब हम ऊन को कांच से रगड़ेंगे तो जितना आवेश इसमें आएगा और इसमें से जितना आवेश जाएगा, यदि इसमें से +10 इधर आया है तो इसमें से भी +10 इधर जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे, इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, फिर से दोबारा जब इन्हें पास रखा जाता है तो यहाँ से पता चला कि आपको जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना इलेक्ट्रॉन आ भी रहा। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या संरक्षित है। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इधर आया। ये प्लस के रूप में होगा, मतलब इस पर प्लस चार्ज में होगा, ये माइनस चार्ज में होगा, बस बात यही रहेगी, जिससे फिर ये उदासीन हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी आवेश होते हैं, इसी वजह से कोई भी पदार्थ उदासीन अवस्था में रहता है। तो ये पता चल गया यहाँ से आपको कि प्लस हो गया और ये माइनस। यही है वैद्युत आवेश का संरक्षण, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार आपको पता चल रहा है कि वैद्युत, यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से एक 11 हो गया और यहाँ से 10 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से 10 गया तो इधर से 10 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रूप से निकलेगी। तो इससे पता चला कि न तो वैद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब एक एक्स्ट्रा यहाँ नहीं कर सकते, अर्थात वैद्युत को न उत्पन्न किया जा सकता, मतलब वैद्युत आवेश को, यही संरक्षण में पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये वैद्युत आवेश का संरक्षण था। अब आगे हम कल बात करेंगे वैद्युत आवेश का मात्रक के बारे में। तो यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। बोर्ड एग्जाम होने से पहले हम पूरा चैप्टर ख़त्म करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। यदि किसी भी छात्र को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ें।
अपने बारे में हम बताएं तो हम 3 साल टीचिंग कराए हुए हैं। और भी हमारे बारे में जानकारी मिलेगी, पर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। सुबह 6 बजे डेली क्लास आया करेगी। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।